रामपाल हमारे सनातन धर्म के विरोध में है। वो सदैव प्रयागराज में स्वयं देवता भी उन तीर्थों का सेवन करने आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल ही में कुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और हमारे समाज में कुछ ऐसे अज्ञानी महंत भी है जो इन पवित्र सदग्रंथों की जो वास्तविक रहस्य है, जो वास्तविक गुड़ रहस्य है, उनको ना जानकर शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के दूसरा नियम ये लिखता है। दर्शकों, अब आपको इस अज्ञानी की इस बात का भी प्रमाण देते हैं कि किस तरह ये समाज को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहा है। गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक कहीं शर्म आ रही है क्या समाज को बताते हुए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले तो उनका दोस्तों नमस्कार। जहां हमारी पवित्र गीता जी मनुष्य को केवल और केवल जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु से छुटकारा पाने, यत्न करने अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहती है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में कुछ ऐसे अज्ञानी महंत भी है जो इन पवित्र सदग्रंथों की जो वास्तविक रहस्य है, जो वास्तविक गुड़ रहस्य है, उनको ना जानकर स्वयं और समाज को भी शास्त्र विरुद्ध साधना करने और करवाने पर आतुर है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही अज्ञानी महंत की पोल खोलने वाले हैं दोस्तों, जिसने हाल फिलहाल में अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा और उनमें लिखे हुए नाम उपदेश लेने से पहले जो 21 नियम संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों में लिखे हुए हैं, उन पर आपत्ति जताई है और अपनी अज्ञानता दिखाई है दोस्तों। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस अज्ञानी महंत की पूरी तरह से पोल खोल देंगे, उसका पर्दाफाश कर देंगे कि कितने ज्ञान में है वो महंत। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों ये है महंत सुखदेव गिरी जी, जो कि अपने आप को वैसे तो महंत कहते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा होते होते आप सब भी समझ जाएंगे कि ये महंत क्या एक संत कहने लायक भी नहीं है, एक आम इंसान कहने लायक भी नहीं है दोस्तों, जिसको अपने सदग्रंथों का भी कह भी ज्ञान नहीं। और ये चला है संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय ज्ञान में कमी निकालने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनमोल पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें कमी निकालने के लिए। जिस पवित्र पुस्तक को पढ़ने के बाद आज लाखों करोड़ों लोग अपना नशा तक छोड़ चुके हैं, हर प्रकार की बुराइयों से दूर हो गए हैं और एक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करके अपने मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं दोस्तों। ऐसे पवित्र ज्ञान में यह अज्ञानी त्रुटि निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं, बने रहे। रामपाल हमारे सनातन धर्म के विरोध में है। वो सदैव हिंदुओं के प्रतिपक्ष में खड़ा है। जो म्लेच्छ आदि कर्म करते हैं हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, वही कार्य ये रामपाल कर रहा है। और ये रामपाल बड़ी सावधानी से हमारे सनातन धर्म का ह्रास कर रहा है। ये सहारा हमारे धर्म ग्रंथों का ले रहा है ताकि इस पर कोई लोग शंका नहीं करे और किस तरह से ये विधर्मियों के, म्लेच्छों के और क्रिश्चियनों के मत को और उनकी बातों को सही सिद्ध कर पाए, हमारे धर्म को नीचा दिखा पाए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं आज आपको इसकी कुछ बातें बताऊंगा कि जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि वस्तुतः हमारे सनातन धर्म का कितना बड़ा विरोधी है। रामपाल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रामपाल की जो संस्था है अथवा जो भी उसका डिपार्टमेंट है, उसमें प्रवेश करने से पहले कुछ नियम आपको बताए जाते हैं। वो नियम किस तरह के हैं आप इस पर विचार करिए। दूसरा नियम ये लिखता है। अरे महंत जी ये कौन सी बात हुई? संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में तो 21 नियम लिखे हैं और हमेशा गिनती 1 से स्टार्ट होती है, आप सीधा 2 पे ही आ गए। शर्म आ रही है क्या समाज को बताते हुए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले तो उनका सर्वप्रथम नियम है वो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाहे वो दारू का हो, शराब का हो, हुक्के का हो, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, किसी भी प्रकार का नशा हो वो नहीं करना और ना ही किसी को नशा करने में मदद करनी। लेकिन आपको तो शर्म आ रही है सच्चाई बताते हुए, क्योंकि आप तो आए हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बकने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में त्रुटि निकालने के लिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है। किसी भी तरह से आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, ये निषेध है। इसकी ज्ञान गंगा बुक है, उसी में से बता रहा हूँ।
प्रत्येक तीर्थ का अपने आप में एक विशेष महत्व है। जैसे काशी है, काशी का क्या महत्व है? काशी मरणान्न मुक्ति ही, काशी में मरने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। वृंदावन का क्या महत्व है? वृंदावनम प्रत्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाता। तीर्थपति ही आव सब कोई। तीर्थपति प्रयागराज में कितने सारे लोग आते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ तक कहा गया कि देवता भी उन तीर्थों का सेवन करने के लिए आते हैं। रामपाल कह रहा है काशी मत जाओ, वृंदावन मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, बस मेरे सतलोक आश्रम में आओ। बाकी सब जगह निषेध है, बस इसके यहाँ सही है, इसके यहाँ जाओ तो सही है, बाकी कहीं भी जाओ तो निषेध है। दर्शकों, ये अज्ञानी कहता है कि तीर्थों पर जाने से मोक्ष हो जाता है। प्रयागराज में स्वयं देवता भी उन तीर्थों का सेवन करने आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल ही में कुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। तब कहां थे वो देवता? अगर इस अज्ञानी से पूछा जाए तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण जी तीर्थ आदि के बारे में क्या कहते हैं। दर्शकों, ये है आप सबके सामने श्रीमद् भागवत सुधा सागर, जिसके स्कंध 10 अध्याय 84 पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह यह ज्ञानी श्री कृष्ण जी का नाम लेकर पूरे समाज को, पूरे भगत समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो स्वयं आपने देखा दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया कि जल तीर्थ आदि में स्नान करने से हमारा पूरा पूरा पाप नाश नहीं हो सकता, अर्थात तीर्थ स्थान आदि में जाने से और जल आदि में, गंगा जी में स्नान करने आदि से हमारा मोक्ष भी नहीं हो सकता। दोस्तों, वास्तव में महापुरुष और ज्ञानी पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है, और जो इस प्रमाण को देख कर ना माने तो उसके लिए अंत में श्री कृष्ण जी ने भी स्वयं कहा है कि वो मनुष्य होते हुए भी गधा है। दूसरा क्या कह रहा है? कोई भी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, ना कोई गंगा स्नान आदि करना है, और ना ही किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नान के लिए अथवा दर्शन के लिए जाना है। तो ये बताओ, मतलब रामपाल इतना बुद्धिमान हो गया, जो हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं वो इसके सामने कुछ नहीं हुए हैं। इसकी एक अलग ही परंपरा ये चलाने में तुला हुआ कि कोई भी तीर्थ स्थान नहीं करना है। दर्शकों, ये है संक्षिप्त गरुड़ पुराण, धर्मकांड, सत्संग और विवेक। ये 2 प्राणी के मल रहित स्वस्थ नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं, वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य ही कुमार्गामी होगा। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ के वशीभूत हो जाएं तो अपना ही नाश करते हैं। व्रतचर्या आदि में लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगों से क्या बनेगा, क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट, कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चार एवं होमादि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित हैं। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवासादि नियमों से अपने पुण्य रूप अदृष्ट की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानी इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म, इन दोनों से भ्रष्ट, दंभी एवं ढोंगी व्यक्ति का
अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साधु, गधे और अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी, भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? वनवासी तापसजन घास, फूस, पत्ता तथा जल का ही सेवन करते हैं। क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार, चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं? कबूतर, शिलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं। क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्याधिक कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे खगेश्वर, षड्दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पाश से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि के महासमुद्र में इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षड्दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वेद, आगम और पुराण का झाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कौवे का कांव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुंफित काव्यों में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेश आदि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति। तो दोस्तों, जितनी बातें इस अज्ञानी ने तीर्थ स्थान के बारे में बताई या समाज को भ्रमित करने की कोशिश करी, और जो भी गुण इसने तीर्थ स्थान के बारे में गाए अपनी इस वीडियो के अंदर, उन सभी बातों का खंडन हमारी पवित्र गरुड़ पुराण ने बिल्कुल आसानी से कर दिया। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ को उपदेश देते हुए सारी बातें बताई है, और साथ में ये भी बताया है कि मोक्ष का तो केवल और केवल तत्व ज्ञान ही आधार है। दोस्तों, तीर्थ स्थल आदि में अगर स्नान करने से मनुष्य का मोक्ष हो जाता, तो आपने भी गरुड़ पुराण में ये प्रमाण देखा और सुना भी कि गंगा जी में रहने वाले मछली, मेंढक आदि का मोक्ष नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रमाण जो अभी आपने देखा और सुना है दोस्तों, इस अज्ञानी की पूरी तरह से पोल खोल दे रहा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते आगे और सुनते इस मूर्ख की मूर्खता भरी बातें, और उनका भी करते हैं प्रमाण सहित पर्दाफाश। गोपाल का तीसरा नियम क्या है कि देवी देवता तथा पितर पूजा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से किसी की पूजा नहीं करनी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यत् भौमेशवोस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवान् भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता। कहा गया है कि सृष्टि में उत्पन्न जो जीव हैं, तुम देवताओं की पूजा करो और देवता उसके स्वरूप तुमको फल देंगे, इससे तुम आगे सृष्टि को बढ़ाओ। ये दर्शकों, अब आपको इस अज्ञानी की इस बात का भी प्रमाण देते हैं कि किस तरह ये समाज को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहा है। गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक कहीं भी देवताओं की पूजा करने को नहीं कहा है, अपितु यज्ञ आदि करने को बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए प्रमाण के लिए गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में प्रमाण। गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
12वें में फिर कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता। बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे, ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर है भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं
ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सदगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि इस अज्ञानी को अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें सुनाकर समाज को भ्रमित कर रहा है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। इस अज्ञानी पर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इसके अन्य सवालों के प्रमाण सहित जवाब दिए जाएंगे, जो सवाल इसने संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों को लेकर उठाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।